रवि ओपी शर्मा के बारे में आज इंटरनेट में ना बवाल मचा हुआ है साथियों। और जो भी व्यक्ति मिलता है, चाहे वो न्यूज़ वाला हो, चाहे कोई यूट्यूबर हो, चाहे कोई भी ऐसा व्यक्ति हो, उनके बारे में फर्जी बोल रहा है, रोस्ट कर रहा है कि देखो ये फाइनल एमएलएम का बॉस हो गया, इनसे बच के रहिए, ये तो ऐसा करते हैं, एमएलएम फर्जी होता है। और कहा जाए तो पूरा देश देख रहा है। नेटवर्क मार्केटिंग से संबंधित या डायरेक्ट सेलिंग से संबंधित जितनी भी कंपनियां हैं और जितने भी लोग हैं, वो आज इस वीडियो को जरूर देख रहे हैं कि आज रवि ओपी शर्मा जो कि आरसीएम में काम करते हैं, ये फर्जी कर रहे हैं और लोगों को बरगला रहे हैं, लोगों के साथ बुरा कर रहे हैं, बड़े सपने बेचा जा रहा है, अलग अलग तरीके की बातें बोली जा रही हैं साथियों। और आपको लगता होगा कि यार इतनी अच्छी कंपनी, और आपको लगता होगा कि एक तरफ रूपांतरण यात्रा चल रहा है जहां पर सेवा, स्वास्थ्य और संस्कार की पूरे देश में रैली चल रही है। बड़े बड़े नेता, मिनिस्टर और बड़े बड़े लोग, अधिकारी इसमें आकर इसको एक अच्छी चीज बता रहे हैं, सबको इसमें जुड़ना चाहिए। और दूसरी तरफ देखा जाए तो रवि ओपी शर्मा के बारे में बड़े बड़े प्रश्न उठाए जा रहे हैं। और आपको लगता होगा क्या सच में उनकी 100 करोड़ की इनकम है? आपके मन में ये लगता होगा कि क्या ये जो सवाल न्यूज़ वाले बोल रहे हैं, क्या ये सच है? और क्या सच में इसके पास 500 से भी ज़्यादा जेट प्लेन है और बड़े बड़े एयरपोर्ट हैं? मन में ऐसी बहुत सारी बातें तो आती होंगी साथियों, क्योंकि हम ऐसे किसी भी व्यक्ति को नहीं देखे हैं जो छोटी मोटी कंपनियों में ग्रोथ करके इतनी बड़ी सक्सेस ले ले। तो क्या सच में उसके पास 500 से भी ज़्यादा जेट प्लेन हैं और बड़े बड़े एयरपोर्ट्स हैं? क्या सच है? और क्या सच में इनके पास लग्जरी कारें हैं, बड़ी बड़ी कारें हैं? कितनी कारें हैं, इसके बारे में खुलासा मैं आज करने वाला हूँ, सच्चाई बताने वाला हूँ, कितना सच कितना झूठ। और सबसे बड़ा सवाल साथियों कि क्या सच में मीडिया सच बोल रही है या फिर कोई साजिश है? क्योंकि साथियों, जो आंखों से दिखता है और जो हम कानों से सुनते हैं, वो कई बार सच नहीं होता, सच कुछ और होता है। और आज मैं आपको इनका खुलासा करने वाला हूं साथियों। और क्या सच में नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री, एमएलएम इंडस्ट्री और डायरेक्ट सेलिंग सिस्टम और यानी आरसीएम ये फर्जी है? इसमें जुड़ना नहीं चाहिए, इन सब चीज़ों से दूर रहना चाहिए। क्या सच है, क्या झूठ है, इन सभी चीज़ों के बारे में बताऊंगा। और सबसे बड़ा सवाल जो है कि इन सब चीज़ों को सुनने के बाद हमारे टीसी सर, हमारे सारे कोर लीडर, बड़े बड़े सीनियर लीडर, चाहे सर हमारे मुकेश कोठारी सर हो, बीसी छाबड़ा जी हो, चाहे केसी छाबड़ा जी हो, सुरेंद्र सर हो, ये सारे साथी क्या सोचते हैं इन सब चीज़ों के बारे में, आज सारी चीज़ें खुलासा करने वाले हैं। सच क्या है, झूठ क्या है, उन सारी चीज़ों के ऊपर हम आज बात करने वाले हैं। तो सबसे पहला सवाल, क्या सच में रवि ओपी शर्मा जी की 100 करोड़ की इनकम है? तो इसका सीधा सा जवाब है साथियों, 100 करोड़ की इनकम नहीं है। न्यूज़ एंकर वालों ने ये बढ़ा चढ़ा के बोला है। रवि शर्मा जी ने स्पष्ट कहा है कि 100 करोड़ की मेरी टर्नओवर है, इनकम नहीं है। 100 करोड़ का टर्नओवर है साथियों, ध्यान से देखिएगा। जिस कंपनी का टर्नओवर जितना होगा उतनी ही ग्रोथ होगी। अब वो बोल रहे हैं कि मंथली मेरा टर्नओवर 100 करोड़ का होता है और 100 करोड़ का है, परफेक्ट है। टर्नओवर की बात करते हैं आप लोग, तो मेरा मंथली टर्नओवर 100 करोड़ से ऊपर रहता है। पॉइंट वैल्यू, क्या बोल रहा हूं मैं? पॉइंट वैल्यू, बिजनेस वॉल्यूम जिसे आप बोलते हैं, 100 करोड़ से ऊपर रहता है। इनकम नहीं बोला उन्होंने कि मेरी 100 करोड़ की इनकम है। कैसे 100 करोड़ का टर्नओवर है वो समझिए। इनके पिताजी ओपी शर्मा सर, जब वो उनका देहांत हुआ था
तो उनकी आईडी रवि सर के में ट्रांसफ़र हुई थी। अब क्या हुआ कि जब ओपी शर्मा सर काम कर रहे थे तो एक लाइन में सुरेंद्र वश जी हैं जो कि एक्टिव डिस्ट्रीब्यूटर थे, और दूसरी लाइन में विजेंद्र सर थे जो कि वो भी एक्टिव डिस्ट्रीब्यूटर थे। अब आज की डेट में इन सभी लोगों की जो ग्रोथ हुई है, आज मिनिमम इनकी आईडी में 50-50 करोड़ का बिजनेस जाता है। एक लेफ्ट राइट में 50 करोड़ का सुरेंद्र सर हैं और दूसरी लाइन में विजेंद्र सर हैं, उनका भी 50 करोड़ का बिजनेस जाता है। दोनों मिला के कितना हुआ? 100 करोड़ हुआ ना। तो 100 करोड़ का टर्नओवर ऊपर वाली आईडी में तो जाएगा ही जाएगा ना साथियों, उससे ज़्यादा भी जाएगा। आज आप चेक कर सकते हैं। तो 100 करोड़ का टर्नओवर है, इनकम नहीं है साथियों, ध्यान से समझते जाइए। तो ये बात बिल्कुल झूठ है कि 100 करोड़ की इनकम है। 100 करोड़ की इनकम नहीं है, 100 करोड़ का टर्नओवर है साथियों। बरगलाया जा रहा है आपको, झूठ बोला जा रहा है, न्यूज एंकरों के माध्यम से फंसाया जा रहा है, फर्जी चीजें बताई जा रही कि इनका तिरस्कार कैसे हो, साजिश की जा रही है ना साथियों। आप सोचिए तो, उनको व्यूज चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अपना न्यूज चैनल पहुंचाना है तो बोलेंगे ही। तो 100 करोड़ की इनकम नहीं है, टर्नओवर है। और कभी भी वो गलत नहीं बोले हैं, इस बात की तो गारंटी है, क्योंकि जब भी मेरी नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में शुरुआत हुई थी ना साथियों, तो मैंने पहला सेमिनार रवि ओपी शर्मा जी का देखा था। वहीं से मेरी शुरुआत हुई थी और उन्होंने जो सच्चाई के साथ अपनी बात रखी थी, उस समय का डिसीजन मैंने लिया था। और आज आरसीएम में मैं आगे से आगे लगातार आगे बढ़ के काम कर रहा हूँ। उन्होंने कभी नहीं बरगलाया, कभी नहीं गलत बात बोली। हाँ, कई बार क्या होता है, हम तो छोटी छोटी क्लिप देख रहे हैं ना साथियों, हम तो देख रहे हैं कि इसने 2 शब्द ऐसे बोला, 2 शब्द उसने ऐसा बोला। अरे पूरा सेमिनार तो देखो, पूरा सेमिनार देखो, पूरी बातें चलाओ वहां पर, आप पूरा वीडियो वहां पर चलाओ और शुरू से लेके अंत तक आप वो सारी बातें हमको दिखाओ, न्यूज में दिखाओ, और फिर आप उनसे जवाब मांगो। सीक्वेंस को समझो ना कि किस तरीके की बातें बोली जा रही। आपने थोड़ा सा क्लिप दिखा दिया और किसी को भी बेईमान और बुरा और फर्जी साबित कर दिया। अरे आप न्यूज़ वालों यार, आप तो धर्म को नहीं छोड़ते, आप किसी बाबा जी को नहीं छोड़ते, आप किसी भी इंसान को नहीं छोड़ते, बस क्लिप दिखा दिखा के लोगों को अलग अलग चीज़ें दिखाते हैं। लोगों को बरगलाने की कोशिश तो सबसे ज़्यादा आप करते हैं। आपको पूरी चीज़ें सोचने और समझने की बात है। जो कॉल रिकॉर्डिंग में आपने सुना ना, वो कॉल रिकॉर्डिंग भी पूरी नहीं है। वो कॉल रिकॉर्डिंग यदि आप पूरी सुनेंगे तो वो थोड़े से शब्द उन्होंने सुना दिया जो कि चीज़ें सही नहीं है। पूरी कॉल रिकॉर्डिंग आप सुनाइए, पूरा सेमिनार वहाँ पर दिखाइए, तब आपको पता चलेगा। अगली बात, क्या सच में 500 से भी ज़्यादा जेट प्लेन हैं और क्या सच में उनके पास बड़े बड़े एयरपोर्ट्स हैं? ऐसा नहीं है। उन्होंने एग्जाम्पल के माध्यम से बताया है कि यदि आने वाले समय में ग्रोथ होगा और यदि कोई इंडस्ट्री में राज करेगा, काम करेगा, तो आने वाले समय में हो सकती हैं ये चीज़ें, हो सकती हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। इस दुनिया में ऐसा असंभव कोई भी काम नहीं है जो नहीं हो सकता। तो हो सकता है। आज मेरी भी क्लिप बना के मेरे बारे में भी रोस्ट किया जा सकता है, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन जो व्यक्ति इस वीडियो को पूरा देखेगा वही तो समझ पाएगा ना साथियों। तो आप अपना दिमाग लगाइए, तह तक जाइए, समझिए चीज़ों को, फिर लोगों की बातें सुनिए। जब आपके पास फैक्ट और फिगर होगा, सारी चीज़ें होंगी, तो आप किसी के बहकावे में नहीं आएंगे। वो एग्जाम्पल के माध्यम से बताए होंगे, वो सही तरीके की चीज़ों को प्रेजेंट करने के लिए, लोगों को समझाने के लिए कि कितना बड़ा विराट रूप है इस आरसीएम का, इस नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री का कितना फ्यूचर है, आने वाले समय में क्या हो सकता है, इसके बारे में उन्होंने बताया होगा। मैं उस सेमिनार का साक्षी तो नहीं हूं, लेकिन मैं उनसे जरूर रिक्वेस्ट करूंगा रवि सर से कि सर आप आइए और एक जरूर वीडियो बनाइए, अपनी सफाई में एक वीडियो बनाइए, क्योंकि ऐसे नालायक लोगों की वजह से हमारी इमेज खराब हो रही सर। क्योंकि यदि ऐसे लोग पनपते रहे ना,
तो हमारे लिए ये बहुत शर्मिंदगी वाली बात होगी सर। आप आइए और आप इनको करारा जवाब दीजिए और सच्चाई क्या है इनको बताइए। छोटा सा वीडियो के माध्यम से आप जरूर बताइए सर इनको, क्योंकि मुझे और मेरी आत्मा ये गवाही दे ही नहीं रही कि आप गलत बोले होंगे, ऐसा है ही नहीं। तो प्लीज सर आप आइए और एक अपना वीडियो जरूर बनाइए और अपनी बातें जरूर रखिए। तो ऐसा नहीं है साथियों कि 500 जेट प्लेन है और बड़े बड़े एयरपोर्ट्स हैं, ऐसा नहीं है। और अगला सवाल, क्या सच में इनके पास लग्जरी कारें हैं? तो हाँ साथियों, इनके पास लग्जरी कारें हैं और आने वाले में उन्होंने सच बोला है कि मैं ये कार लेने वाला हूं और वो कार ले लेंगे, क्योंकि आज हमने उनकी हाईएस्ट इनकम भी पता लगाया है और आपने इंटरनेट में देखा भी होगा उनकी टेस्ट मनी कि पिछले मंथ की इनकम 45 लाख रुपए से भी ज़्यादा की है, लाखों की इनकम है। और उस समय के बाद इनकी इनकम 40 से 50 लाख में भी चली गई होगी, क्योंकि कंपनी लगातार ग्रोथ कर रही है। तो लग्जरी कार तो ले ही सकते हैं, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है ना। तो कारें तो हैं, ये बात सच्चाई है, कारें हैं, लग्जरी कारें हैं। और MLM का, नेटवर्क मार्केटिंग का बड़ा सा बड़ा ट्रेनर, बड़ा सा बड़ा लीडर और बड़ा सा बड़ा रईस MLM लीडर, उनके पास एक नहीं, दो नहीं, चार नहीं, पांच नहीं, 6 7 8 कारें हैं। ये पहले रवि OP शर्मा ओनली नहीं है, बहुत सारे ऐसे लीडर हैं जिनके पास कई कारें हैं, लग्जरी कारें। ये सच है और आपको देखना है तो आप आइए वहां, देखिए वहां कि सच में इनके पास कार है, सच में इनके पास बंगला है, ऐसी बात नहीं है। सच में इनके पास अलग अलग चीजें की लग्जरी चीजें हैं, बंगले हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। आपको देखना है तो आप देखिए। तो लग्जरी घर, लग्जरी कारें और लग्जरी विलासताएं हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन इन सब चीज़ों को हमारे यहाँ बोला जाता है कि आप इतना बड़ा शो ऑफ नहीं करो। नेटवर्क मार्केटिंग यानी डायरेक्ट सेलिंग की गाइडलाइन में साफ लिखा है कि आप अब गाड़ी, बंगला, शोहरत, पैसा, इनकम, टर्नओवर, ये सारी चीज़ें नहीं बता सकते। ये तो हमारी पॉलिसी में है और उन्होंने बताया तो आप लोग बवाल मचा दिए। जब है उनके पास तो बता रहे हैं, लेकिन बता क्या रहे हैं, सच तो पकड़ो। सच सामने लाओगे तो सच आएगा, झूठ लाओगे तो फर्जीवाड़ा चल नहीं पाएगा साथियों। तो ऐसा मत करिए कि हम फंसाएंगे लोगों को, ऐसा नहीं है। तो ये समझिए साथियों। और सबसे बड़ा सवाल जो हमें समझना है कि क्या मीडिया सच बोल रही है, सच दिखा रही है या फिर कोई साजिश है। साथियों एक बात तो पक्की है, मीडिया, न्यूज़ चैनल और बहुत सारी चीज़ें ये अपने दम पे नहीं चलती। ये कहीं ना कहीं राजनीतिक और बड़े बड़े कॉरपोरेट जो लोग होते हैं, इनके जो एड्स आते हैं, इनने जो इनको कॉन्ट्रैक्ट दे रखते हैं, इनको जो प्रॉमिस कर रखते हैं, इनको पैसा देते हैं, लाखों करोड़ों की जो कंपनियां होती हैं ये एड्स चलाने के लिए इनको पैसा देती हैं, लेकिन RCM एक फूटी कौड़ी नहीं देती। आज बड़ी बड़ी कंपनियां RCM के टक्कर में नहीं हैं, क्योंकि ये एक अलग तरीके की चीज़ें हैं। ये 1 रुपए भी नहीं देती सोशल मीडिया को और 1 रुपए भी नहीं देती अलग अलग संस्थाओं को कि आप हमारा प्रचार करिए, और देश के हित में ये काम कर रही है। और बड़ी बड़ी कंपनियों को चुल मची रहती है कि यार ये तो हमसे ज़्यादा ग्रोथ कर रही हैं, ये तो हमारे प्रोडक्ट का तिरस्कार कर रही हैं, कम प्राइस में हमसे अच्छा प्रोडक्ट दे रही हैं, और सोशल मीडिया और न्यूज़ वालों को हम तो फूटी कौड़ी दे ही नहीं रहे कि आप हमारा प्रचार करिए। और बहुत सारी चीज़ें जलन है भाई, बहुत सारी चीज़ें। आज आप सोचिए कि लाखों करोड़ों का एड्स होता है, लाखों करोड़ों रुपए का टर्नओवर जो कि ऐड के माध्यम से जाता है, वो सारी चीज़ें हम उनको नहीं देते। तो आज सब लोग बौखलाए हुए हैं कि ये कंपनी कैसे ग्रोथ कर रही है, इतना बड़ा बवाल कैसे मचा हुआ, पूरे हिंदुस्तान में 17,000 किलोमीटर की रथ यात्रा कैसे चला रहे हैं,
बड़े बड़े मिनिस्टर, बड़े बड़े कॉरपोरेट ट्रेनर, बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े अधिकारी कैसे इसमें आ रहे हैं। ये तो बहुत बड़ी ताकत बनती जा रही। कुछ ना कुछ तो करना चाहिए, कुछ ना कुछ तिरस्कार तो करना चाहिए। तो सर ये साजिश है, सच्चाई न दिखा के झूठी चीजें पेश किया जा रहा है, एडिट करके चीजों को गलत दिखाया जा रहा है। तो ऐसा नहीं है, ये तो जलन है, सीधी सी सीधी जलन है। ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है कि यहाँ पर इनकम नहीं है। और आरसीएम और नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री ये एक सच्चा और पाक रास्ता है, बहुत अच्छा रास्ता है, ऐसी कोई बात नहीं है। और इन्होंने जो बोला कि करोड़ों रुपए का फर्जीवाड़ा हो चुका है, ये बात सच है। कुछ गलत कंपनियां आई और उनके माध्यम से फर्जीवाड़ा हुआ। ये मैं नहीं कहता कि नहीं हुआ, मैं पक्ष ले रहा हूं, ऐसा नहीं है। फर्जीवाड़ा हुआ लेकिन गलत कंपनियों के माध्यम से हुआ। जब गाइडलाइन बनी, फिर रूल्स बने, फिर अलग अलग राज्यों ने इसके स्ट्रिक्ट रूल्स बनाए, तो वो पहले की बात है, अभी की बात नहीं है साथियों। जब नियम बने, कानून बने, उसके बाद जो भी चीजें हो रही हैं वो सही चीजें हो रही हैं। आज नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री, एमएलएम इंडस्ट्री और डायरेक्ट सेलिंग यानी आरसीएम बिजनेस, आरसीएम कंपनी एक सही तरीके का सिस्टम है। ये लोगों को सच में लखपति बनाता है, सच में लोगों को आगे बढ़ाता है, सच में लोगों के स्वास्थ्य और सेवा और संस्कार को अच्छे तरीके से प्रस्तुत करता है। तो ये सब चीजें जो आज आप देख रहे हैं, ऐसी कोई चीज नहीं है साथियों। आरसीएम का कॉन्सेप्ट ये कहता है कि हमारे इस पूरे हिंदुस्तान में 15,000 से भी ज्यादा सेंटर्स हैं। आप किसी भी सेंटर्स में आइए और अपने घर का उपयोगी सामान आप यहां से लीजिए तो 10 से 20% की छूट मिलेगी, 2 से 22% कैशबैक परफॉर्मेंस बोनस आपके खाते में आएगा। हर 6 महीने में यानी 7वें महीने में आपको 12 से 16% तक का आपको फ्री सामान दिया जाएगा। और आपको पसंद नहीं आता तो 30 दिन में मनी बैक गारंटी भी है। ऐसी कोई बात नहीं है। आरसीएम में 1 रुपए भी किसी का जमा नहीं कराया जाता, किसी से करोड़ों रुपए लूटा नहीं जाता, किसी से ये नहीं बोला जाता कि आप 20,000 दो हम 50,000 दे देंगे, हम आपको 1 लाख कर देंगे, आप 5 लाख लाओ हम 10 लाख कर देंगे। इस तरीके का काम आरसीएम नहीं करता। और आपको यदि सच देखना है तो इसकी वेबसाइट में विजिट कीजिए, पॉलिसी देखिए इसकी। जो चीजें दिखा रहे हैं ना ये पूरी अलग हैं, और जो चीजें सच्चाई हैं आरसीएम की वो पूरी अलग है। लेकिन साथियों, टीसी छाबड़ा सर और बहुत सारे हमारे कोर लीडर सर क्या सोचते हैं? तो साथियों वो कुछ नहीं सोचते। वो थोड़ा सा उनको तो लगेगा कि भाई जब हमने इस तरीके की पॉलिसी बना रखी है कि हमें शो ऑफ नहीं करना है, हमें दिखावा नहीं करना है, हमें भारत सरकार की गाइडलाइन और रूल्स को फॉलो करना है, हम इस तरीके की बातें नहीं कर सकते। आज कंपनी के जो मालिक हैं टीसी छाबड़ा जी हैं, तो आप देखिए जो कंपनी के संस्थापक हैं वो कितने नॉर्मल और कितने सज्जन और कितने संत स्वभाव के व्यक्ति हैं। और आप सोचिए कि मिट्टी के बर्तन में खाना खाना, खुद सब्जियां उगाना, खुद जमीनी स्तर में रहना, किसी से बहस नहीं करना, किसी पे कोई आरोप नहीं लगाना, सेवा स्वास्थ्य संस्कार पे बात करना, एक नए भारत के निर्माण को बदलना, और एक छोटी सी इनकम को लेकर उन्होंने अपना जीवन यापन गुजारा है। तो जो उस कंपनी के बड़े बड़े लीडर्स हैं, तो मैं आप सभी से निवेदन करना चाहूँगा साथियों कि आप मत बताइए अपनी चीज़ें कि ये बड़ी बड़ी चीज़ें हैं, हमारे पास ये है, हमारे पास वो है, क्योंकि ये ज़माना दूसरे तरीके का है साथियों, ये अलग तरीके की चीज़ें हैं। लेकिन एक बात और ध्यान रखिए साथियों कि जब भी लाइफ में या किसी भी इंडस्ट्री में ग्रोथ होती है, जो आगे बढ़ के आता है, जो सफल होता है, जो कुछ ना कुछ अपने जीवन में या कुछ ऐसा कुछ क्रांतिकारी करता है, कोई अपॉर्चुनिटी नई निकल के आती है,
उसके बारे में रोस्टिंग होती है, उसके बारे में भला बुरा बोला जाता है, उस व्यक्ति के बारे में, उस इंडस्ट्री के बारे में रील्स बनाए जाते हैं, मीम्स बनाए जाते हैं, कमेंट बोले जाते हैं, भला बुरा बोला जाता है। इसका मतलब क्या है? आप ग्रोथ कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी ने जब सफलता हासिल किया था तो उनके बारे में कैसे कैसे मीम्स बने थे, कैसे कैसे रील्स बने थे, कैसे कैसे लोगों ने बोला था, और आज भी लोगों के बारे में बोला जाता है। आज भी नरेंद्र मोदी जी के बारे में बोला जाता है। आप गूगल करके देखिए और उसमें लिखिए कि इस दुनिया का सबसे बेवकूफ़ प्रधानमंत्री कौन है, तो नरेंद्र मोदी निकल के आएगा। तो ये सब चीज़ें कहाँ से आ रही हैं? और ये मीडिया और ये रील्स बनाने वाले लोग, रोस्टिंग करने वाले लोग किसी को नहीं छोड़ते साथियों। ये भगवान तक को नहीं छोड़ते, किसी धर्म को नहीं छोड़ते, कि नहीं शख्सियत को नहीं छोड़ते, सबके बारे में बोलते हैं। तो आपको टेंशन लेने की बात नहीं है, बिल्कुल टेंशन लेने की बात नहीं है, क्योंकि आपको सच जानने की जरूरत है। बोला उसी के बारे में जाता है जिसमें कुछ दम होता है, जो आगे बढ़ना चाहता है। पैर उसी के खींचे जाते हैं जो आगे बढ़ता है। तो आप टेंशन मत लीजिए, अपनी ग्रोथ करिए और आगे बढ़िए। इनका काम है बोलना, हमारा काम है समाधान अपने माइंड में रखना। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अपना कमेंट जरूर बताइए कि क्या आप सोचते हैं इसके बारे में और क्या होना चाहिए था, कितना सच है कितना झूठ है, आप ये जरूर बताइए। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले सेशन में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।